बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 10वीं के जितने भी बच्चे इस बार इम्तिहान में बैठना चाहते हैं या बैठेंगे, उनके लिए आज की फिर से एक नई और लेटेस्ट क्लास में उर्दू के इस क्लास में आप तमाम बच्चों का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाकर के क्लासेस को ज़रूर देखें। आज की जो इस क्लास में आपको जो है पढ़ाया जो जाएगा वो है मालूमाती मज़ामीन से, यानी मालूमाती मज़ामीन में ग्लोबल वार्मिंग भी हमने कंप्लीट करा दिया है ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में जितने भी हैं। आज की क्लास में आपके साथ जो हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट और नए क्लास के साथ जो है वो है हिंदुस्तानी आइन, यानी हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि हिंदुस्तानी आइन के जो मेमार है, जो बनाने वाला है, यानी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने बनाया है वो है भीमराव अंबेडकर। उसके बारे में ऑब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है उर्दू के पेपर में, उनके लिए डिस्कस करेंगे। आने वाले क्लासेस में आपको ग्रामर और दीगर क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी, यानी जनवरी से पहले पहले आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और साथियों तक जरूर फॉरवर्ड करें, जिससे सभी साथी जुड़ करके यहाँ से फायदा ले सके। क्लास 12 यानी 12वीं क्लास को लेकर के भी यहाँ पर उर्दू के जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड की जाएंगी आपको, इसलिए लगातार आप सभी साथी यहाँ से बन करके बने रहें। अब जो है यहाँ पर आपको हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर जो है इसके बारे में जो डिस्कस किया गया है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस खानदान में पैदा हुए थे? डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बनाए थे, वो किस खानदान से बिलोंग करते थे, किस खानदान से थे? तो वो मेहमार खानदान से थे। किससे? मेहमार खानदान से थे। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश है वो कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश है वो 1891 ईस्वी में हुई थी, यानी 1891 ईस्वी को हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पैदा हुए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? तो महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भीमराव के वाल दादा का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव जो थे उनके दादा का नाम क्या था, ये पूछा गया है। तो उनके दादा का जो नाम है वो मालोजी सेकपाल है। क्या है? मालोजी सेकपाल। उसी तरह से आपको है आगे भीमराव के वालिद का नाम क्या था? जो भीमराव थे उसके वालिद का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। भीमराव के वालदा का नाम बताइए। भीमराव की जो वालदा थी उसका नाम बताइए। तो भीमा बाई थी। भीमराव के वालदा का नाम क्या था? भीमा बाई। उसी तरह से भीमराव का खानदान सेंट्रल इंडिया छोड़कर कहाँ जा बसा था? भीमराव का जो खानदान, डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जो खानदान था वो सेंट्रल इंडिया छोड़ करके कहाँ जाकर के बस गए थे? तो वो जो है वापुली कोकन में जाकर के बस गए थे। वापुली कोकन ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है आपका वापुली कोकन। आपको जो है ऑब्जेक्टिव में फिर से नए तरह से क्लासेस करवाया जाएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले क्लासेस में जो है आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन चॉइस करना है। उर्दू के ग्रामर भी क्वेश्चन भरपूर आपको कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए लगातार केनी एकेडमी चैनल पर बने रहें और नेक्स्ट जो क्लासेज होगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज से बीए पास किया? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो किस कॉलेज से बीए पास किया था? जिसका ऑप्शन है एलिफेंटेशन कॉलेज मुंबई से। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, भीमराव अंबेडकर ने एमए मार्शियात यानी इकोनॉमिक्स में जो है और पीएचडी की डिग्री कहाँ से ली? तो इसका जो सही आंसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है एमए मार्शियात यानी इकोनॉमिक्स में जो है और पीएचडी की डिग्री जो ली थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। भीमराव को आला तालीम के लिए वजीफा कहाँ से मिला? यानी जो उसको स्कॉलरशिप मिला भीमराव अंबेडकर को आला तालीम के लिए, बेहतर तालीम के लिए, वो कहाँ से मिला था? तो वो मिला था बड़ौदा स्टेट से। कहाँ? बड़ौदा स्टेट से। उस वक्त बड़ौदा स्टेट हुआ करता था तो बड़ौदा स्टेट से मिला था। इसी तरह से भीमराव पहले पहले पहल किस ओहदे पर बहाल हुए? डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर जो थे वो पहले पहल जो है हिंदुस्तान आए तो वो किस ओहदे पर बहाल हुए थे? जिसका जवाब है प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स यानी जो है वो प्रोफेसर के तौर पर हुए और कौन से सब्जेक्ट के लिए? कॉमर्स, और उसका जो ये सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। उसी तरह से सवाल नंबर 12 है, भीमराव
जो है भीमराव अंबेडकर जो है सेडहाम कॉलेज में कब से कब तक मुलाजिम के भीमराव अंबेडकर जो है सेडहाम कॉलेज में कब से कब तक मुलाजिमत की थी। तो उन्होंने जो नौकरी किया था सेडहाम कॉलेज में वो है 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। भीमराव ने एमएससी की डिग्री कब और कहाँ से ली थी? भीमराव अंबेडकर जो है एमएससी की डिग्री कब और कहाँ से ली थी? तो इसका जो सही आंसर है, भीमराव अंबेडकर जो है एमएससी की जो डिग्री ली थी वो ली थी 1921 1921 में ली थी और इंग्लैंड से उन्होंने हासिल किया था। भीमराव ने इंग्लैंड में साइंस के अलावा कौन सा इम्तिहान पास किया? यानी भीमराव अंबेडकर जो है इंग्लैंड में तो गए, साइंस के अलावा भी कौन सा इम्तिहान को पास आउट किया? तो बैरिस्ट्री का, यानी जो बैरिस्टर होते हैं, वकील होते हैं, वकालत जो करते हैं, सबसे अहम जो वकालत होता है सबसे बड़ा वो होता है बैरिस्टर। तो बैरिस्टर का वो होता इम्तिहान पास किया। इंग्लैंड से लौटकर भीमराव किस पेशे में लग गए? किस पेशे से लग गए? तो भीमराव अंबेडकर जब इंग्लैंड से लौटे तो वो किस पेशे में लग गए? तो वकालत, यानी वकालत करने, एडवोकेट जो होते हैं, वकालत जो होते हैं वो करने लग गए। भीमराव की शादी किससे हुई थी? भीमराव अंबेडकर की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? रामा देवी से हुई थी। भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई थी? रामा देवी से। इसी तरह से शादी के वक्त भीमराव कितने साल के थे? अब देखिए शादी के वक्त जो है भीमराव अंबेडकर की एज कितनी होगी, उम्र कितनी होगी? तो ओनली 14 ईयर्स, यानी 14 साल के थे भीमराव अंबेडकर जिस वक्त उनकी शादी हुई थी। रामा देवी की शादी किस उम्र में हुई थी? रामा देवी की जो शादी हुई थी वो किस उम्र में हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर 14 साल के थे, तो रामा देवी कितने साल के थे? 9 साल की उम्र की थी। भीमराव अंबेडकर का इंतकाल किस तारीख को हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जो इंतकाल डेट हो गए थे, वो वफात पा गए थे, वो किस तारीख को? 5 दिसंबर 1956, यानी 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को। इसी तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मेमार किसे कहा जाता है? जो हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी जो आइन है, संविधान है, जो आपको उसको बनाने वाला किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो आज के क्लास में जो है हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर के बारे में डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जाने उनके बारे में। कल के क्लास में जो है आर्यभट्ट और तिरंगा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ साथियों, कि कल के क्लास में जो है आर्यभट्ट और तिरंगे के जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव में क्या क्या हो सकता है। आने वाला क्लास में आपके साथ जो है हम डिस्कस करेंगे 4 ऑप्शंस के साथ, फिर आपको जो लेटर भी लिखना सिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्लासेस में है, जो भी क्वेश्चंस आपको इम्तिहान में पूछा जाता है 10वीं पेपर में, वो सभी क्लासेस यहाँ पर आपको केनी एकेडमी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जनवरी से पहले पहले। इसलिए अगर आप केनी एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और क्लासेस को पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों तक जरूर फॉरवर्ड कीजिए। कल के क्लास में आर्यभट्ट और तिरंगा को लेकर के उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के मिलते हैं।